आपकी आवाज नहीं आ रही है। सादर प्रणाम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या और छोटी आप दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग दीपावली विशेष पर एक काव्य संध्या लेकर के उपस्थित हुए हैं आप सबके सामने। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो अनुगूंज की गूंज शहर शहर इस श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ और हम लोग आज लेकर के आए हैं। और बहुत अच्छी सदस्याएं अनुगूंज की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक सदस्य भी हैं जो कि आ रहे हैं काव्य पाठ के लिए। और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट करी थी अनुकुंज ग्रुप में, तो दीपावली के शुभ अवसर पर मैं एक चीज और आप लोगों के सामने आज यहाँ पर घोषणा करना चाहती हूँ ऑफिशियल, कि अनुगुंज जो कि अभी तक अनुगुंज नाम से चल रहा था, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो युगानुगुंज नाम से हुआ है। तो अभी हम लोग अनुगुंज का नाम युगानुगुंज सभी जगहों पर परिवर्तित कर देंगे, अनुगुंज पेज पर भी, ग्रुप पर भी। क्योंकि अनुगुंज नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो योगानुगुंज नाम से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो अब इसका नाम योगानुगुंज रहेगा और ये एक रजिस्टर्ड संस्था हो जाएगी। तो ये एक शुभ समाचार आपको देना था, और आप सभी को पता भी है कि हम लोगों ने योगानुगुंज प्रकाशन भी शुरू कर दिया है। तो इसी शुभ समाचार के साथ आज की काव्य संध्या शुरू करते हैं। और मैं सब अतिथि लोगों को शामिल करती हूँ, अपने साथ सबको आमंत्रित करती हूँ यहाँ पर। तो इंदु मैत्रा जी, बहुत बहुत प्रणाम आपका। मधु नाम खरे जी उपस्थित हैं, आपको बहुत प्रणाम। वीना कुमार जी, आपको बहुत प्रणाम। प्रभा जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। ब्रिजबाला गुप्ता जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, स्वागत है। गायत्री जोशी जी, बहुत प्रणाम और स्वागत है। और निवेदिता श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं उनमें जो मधु खरे जी हैं, वो वर्जीनिया से उपस्थित हैं और वो हमारे एनआरआई ग्रुप की केंद्रीय प्रभारी हैं अनुगुंज के लिए। और निवेदिता श्रीवास्तव जी भी हमारी केंद्रीय प्रभारी हैं। तो ये दोनों एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो इंदु मैत्रा जी और वीना जी तो हमेशा बहुत पुरानी सदस्याएं हैं और हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिला करके चलती हैं। ब्रिजबाला गुप्ता जी, गायत्री जोशी जी भी पहले आ चुके हैं पटल पर। और प्रभा शर्मा जी पहली बार आई हैं। और इसके अलावा पीयूष जी हैं, वो कहीं पर बिजी हैं और वो भी जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको बहुत प्रणाम और बहुत स्वागत है। विकास मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको भी बहुत प्रणाम है और बहुत स्वागत है आपका। तो इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है दीपावली पर। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ी, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनानी, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और इसी कविता के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, पटल को प्रणाम करते हुए, मैं बहुत आदर के साथ अ, आमंत्रित करना चाहती हूँ इंदु मैत्रा जी को। उनको इसलिए भी आमंत्रित कर रही हूँ क्योंकि वैसे काव्य संध्याओं का चलन देखा है कि जो सबसे वरिष्ठ है उनको सबसे आखिर में बुलाया जाता है। मैं कहीं पर इस नियम का विरोध करती हूँ, क्योंकि जो वरिष्ठ है उनको सबसे पहले बुलाना चाहिए। वो जो वरिष्ठ होते हैं वो पूरे कार्यक्रम में बैठे रहते हैं और सबकी कविताएं सुनते हैं, बल्कि उनको उनकी कविता सुनने के बाद फ्री कर देना चाहिए, वो जैसे मर्जी फिर कविताएं सुने, चाहे तो कैमरा ऑफ कर ले, चाहे तो मतलब उनको पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। इंदु जी, आपका बहुत स्वागत है और आप अपनी प्रस्तुति दें। और दीपशिखा श्रीवास्तव जी, आप भी जुड़ चुकी हैं। प्रदीप भार्गवा जी, आप जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत है जी। इंदु जी, थैंक यू निवेदिता जी, आप इतना मान देते हैं, पर मैं ये कहती हूँ कि आप सब इतनी बड़ी बड़ी प्रदूषियां हैं। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं सचमुच, पर आप बहुत मुझे इज्जत मान देते हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ।
इस काव्य संध्या कहूँ या हमारे लिए तो काव्य प्रभात है यहाँ पर। तो मैं काव्य शुरू प्रभात बोलिए, काव्य सम्मेलन बोल देते हैं। काव्य सम्मेलन है, ठीक है, काव्य संध्या भी ठीक है। तो आई स्टार्ट आज का सम्मेलन में अपनी पोएम द लैप ऑफ नेचर। जी, शिमला में रही हूँ, इन द रियली इन द लैप ऑफ नेचर। आई मिस दैट लाइफ, सो आई एम स्टार्टिंग माय पोएम विद दैट। ग्रेट, स्वागत है, Life's वेलकम। ways, life's ways lead to nowhere. They only echo, struggle, and strive. But the path that leads to my leafy bower pours on me beauty, joy, and blissful shower. Sick with the maddening cacophony of cities and traffic, I like to sit away in a park where my very vitality gets a boost and a spark. All ACs and fans and heaters and all the devices together cannot rival an hour with suns and skies and clouds with their bright, soothing, and fresh weather. I like to feel the freshness of the air that has been over streams and fields and hills, not the winds that come from chimneys and factories and mills. I love to take a break from city's dust and din, so under the shade of a tree, I relax and sit. I sit under the shade of a tree where I hear only the birds and droning of bees, where clocks don't chime, gongs don't strike, where whistles don't blow to upset life's even flow. Want to enjoy the vacuum, devoid of time, work, and duty, with nothing to surround me apart from nature's sweet music resounding with tranquility. I like to sit by the bank of a river and watch my worries like dry leaves carried away noiselessly and smoothly under rivers flow and sway. I love to linger in the lap of nature, shedding my strife and agony. I find in nature perfect joy and harmony. Life to dizzy heights carries you. Sometimes you know God has made beautiful valleys for us if we look below. I look at the concrete jungle, stacked like pigeonholes, where air and sunshine is never seen, and dampness and darkness reign supreme, where greenery is lost forever, and gone are the sunbeams. I love to sit under a mango tree, where children pick mangoes with glee. I hear the distant peacocks cry, declaring that the rains are nigh. I turn towards the garden of rocks, admiring great natural arches, and wonder at nature's marvelous images. The snows that are older than history, the woods on which the weird shadows slant, the stillness, the moonlight, the mystery. Can I ever bid them goodbye? I am sure I can't. In nature, there is also God, but getting that is not my goal. There is also gold, but getting that is not my goal. All that I long for is just sitting in nature's lap, looking for peace, for bliss, and searching in blissful silence my soul. Let me live in timelessness. Let my pain melt into nothingness. Let me sink and sleep in joy extreme and gloat in my own world, my own land of dreams. This was Lap of Nature. ग्रेट ग्रेट। और आपकी कविता ने मुझे याद दिला दिया, मैं हाल फिलहाल में ही मनाली और तीर्थन वैली से सोलो ट्रिप करके आई हूँ और मुझे लगा मैं वापस पहुंच गई आपकी कविता सुनते सुनते।
वो भी part of बहुत सुंदर Himachal निवेदिता। Pradesh, like Shimla. Yeah, beautiful. It was really land of No, devtas, they call, and it really is. you Now, wove एंड a बहुत सारे magic. लोगों इंदु जी, यू वोव अ मैजिक विथ योर वर्ड्स. बिल्कुल हमको लगा कि नेचर के लैप में ही बैठ गए हैं. वेरी नाइस. thank you. वेरी नाइस Thank you so much. एंड So, एवरीवन अप्रिशिएटेड यू। सीमा राय जी, बीना शाह जी, सारिका शर्मा जी, सविता मित्तल जी, पूनम शर्मा जी, सब लोगों ने सुनी है आपकी कविता और सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी इंदु जी। थैंक यू। तो अब दिवाली के उपलक्ष्य में मैं लाइट के ऊपर, आई हैव रिटन अ पोएम ऑन लाइट बिकॉज दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड द लाइट इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन our life, in everyone's life. I have highlighted in this poem. In the beginning, when the earth was created, it was impenetrably dark, was without life, without light, opaque and absolutely stark. Then God said, "Let there be light." And just as in dews, the departing night wept silently down the horizon, the procession of light swept. A serene streak of light on ocean appeared, making ripples and waves and leaves glisten. A whisper awakened the sea and land, infusing movement and shimmer. Even in the dead sand, on horizon, a quivering silver line appeared, descending from a far-off nook of heaven. Thus on earth, a life-giving ray of hope came forever to stay. A life-giving light that left an abiding trace, revealing forever the earth's unseen face. The earth pulsated with new life of beauty and bliss, as from the reclining body of earth, the veil of darkness and ignorance slipped. A lonely splendor from invisible gold was flung on the dark mass of earth, exposing its heights and depths and inner soul. A quivering, tremulous light from afar opened the gate to earth's beauty ajar. Thus, somewhere through the cover of darkness, a breeze began, and earth wore a garb new, presenting blissfully spectacular view. Without light, the earth was blind. The light came and cleared disillusioned mind. It proved to be a great blessing for mankind. Sun, the source of light, says, "I shine from a height, so that man has a clear sight." It casts a network of light and shade, so that man can carefully, in puzzling slush, wade, choosing acts and things that need assistance, shunning acts and things that need his resistance. From the darkness of womb to the darkness of grave, from this dark span, man's life was saved. From heavenly light of sun, moon, and stars, man steals and keeps as lamps, candles, and torches, and hearts. With light, man can look through the future in distance and aim at truly living the life of substance. So that's why Guru Nanak ji said, "Miti dhund jag chandan hoya." And in a Sanskrit prayer, we say, "Tamso mam jyotirgamay." And Tulsidas ji said, "Ram naam mani deep dharo, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार." सो ये उजाला आप सबकी लाइफ में रहे, और खास करके इस दिवाली में ये शुभ जो मेरी कामना है कि आप सबकी लाइफ में हमेशा लाइट रहे, खुशियां रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
बहुत बहुत सुंदर, मतलब जैसे जीवन दर्शन से भरी हुई एक परिपक्व कविता आपकी तरफ से अपेक्षित थी, वैसी कविता आपने सुनाई। इतनी सुंदर कविता, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। और काफी लोगों ने काफी प्रशंसा करी है इस कविता की। नमिता रानी जी, शोभना तनेजा जी, नरेश धवन जी, पूनम शर्मा जी, अवधेश श्रीवास्तव जी, सारिका शर्मा जी, सीमा राय द्विवेदी जी, सब लोगों ने काफी प्रशंसा करी है इस कविता की। और नरेश जी लिख रहे हैं, थैंक्स इंदु जी फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हमारे साथ पीयूष जी भी आ गए हैं। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम जी। और पीयूष जी और प्रभा शर्मा जी पहली बार आए हैं अनुगुंज पटल पर, आप दोनों का विशेष स्वागत। तो बाकी लोग तो पहले भी हम लोग बोलते रहते हैं सब पटल पर। इंदु जी कुछ और प्रस्तुत करेंगे क्या? नहीं, मेरा अच्छा। 2 पोएम्स सुना दी, लंबी लंबी। थैंक यू। नहीं, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, आपको बहुत दिन के बाद सुना हमने। थैंक यू। केदारनाथ सिंह जी की कुछ कविता की लाइनें हैं। एक दिया उस पगडंडी पर जो अनजाने कुहरों के पार डूब जाती है, एक दिया उस चौराहे पर जो मन की सारी राहें विवश छीन लेता है, एक दिया इस चौखट, एक दिया उस ताखे, एक दिया उस बरगद के तले जलाना, जाना फिर जाना, उस तट पर भी जाकर दिया जला आना, पर पहले अपना ये आंगन कुछ कहता है, जाना फिर जाना। ये केदारनाथ जी की कविता है, केदारनाथ सिंह जी की, जो मुझे काफी पसंद आई। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस कार्यक्रम में निवेदिता श्रीवास्तव जी, जिनका परिचय मैं पहले भी दे चुकी हूँ और बहुत ही ज्यादा कर्मठ, जिसे कहना चाहिए कार्य करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से ये अनुकुंज की सेवा करती हैं, मैं कहती हूँ। और बिल्कुल मतलब इतने इनिशिएटिव ले लेती हैं, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन इनका मैसेज आ जाता है कि निवेदिता जी कुछ ये इनोवेटिव चीज शुरू करते हैं अनुकुंज के लिए। निवेदिता जी, आप जो अनुकुंज के लिए कर रही हैं, मैं तो उसके लिए हमारे शब्द भी छोटे हैं। आपका बहुत स्वागत है कविता के लिए। जी, बहुत धन्यवाद इतने प्यारे शब्दों से। आपने तो मुझे बिल्कुल ही, आप बहुत अनुगुंज के को तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा पोडियम दिया है और आपसे मेरे को जो मिलवा दिया है निवेदिता को निवेदिता जी से। थैंक यू। अच्छा, तो जी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सब दीपावली के अवसर पे यहाँ काव्य सम्मेलन में साथ होके अब कुछ कुछ अपनी रचनाएं सुनाने के लिए उपस्थित हैं। तो मैं 4 पंक्तियों से सबका स्वागत भी करना चाहूंगी और इस शुभ अवसर पे सबका अभिनंदन करके सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। दीप जले हजार, दीप जले हजार, फैले उमंग हर घर द्वार। दीप जले हजार, फैले उमंग हर घर द्वार। है प्रार्थना यही प्रभु से, खुश रहे सारा संसार, खुश रहे सारा संसार। तो सभी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। तो अब मैं एक ऐसी अपनी कविता क्या रचना मैंने लिखी थी, कुछ थोड़े से पहले ज़माने को याद करते हुए। बेसिकली चिट्ठियों का जब ज़माना था तो हम लोग तो बहुत लिखते थे, तो उस पे कुछ विचार आए तो मैंने लिखा है। तो आशा है आप लोग को ठीक लगेगा। स्वागत है। धन्यवाद। इसका शीर्षक दिया है, चिट्ठी कहाँ हो गई तुम गुम। इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, एयरमेल। इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, एयरमेल, कितनी प्रकार की चिट्ठियों से करते थे हम खेल। वह नीले पीले कागज से बने खत, वह नीले पीले कागज से बने खत, वो लिफाफे में भरे कितने शब्द। वो नीले पीले कागज से बने खत, वो लिफाफों में भरे कितने शब्द। कलम चला चला कितना कुछ व्यक्त करते थे हम, कलम चला चला कितना कुछ व्यक्त करते थे हम।
चिट्ठी कहाँ हो गई तुम गुम। वह बड़ों को प्रणाम, वह बड़ों को प्रणाम, वो छोटों को स्नेह आशीष। वह अपने हालचाल बताना और उनके हालचाल पूछना। वो अपने हालचाल बताना और उनके हालचाल पूछना। रहता था बड़ा इंतजार, रहता था बड़ा इंतजार, होते थे बड़े बेकरार। रहता था बड़ा इंतजार, होते थे बड़े बेकरार। चिट्ठी कहाँ हो गई तुम गुम। वह प्रेम का इजहार, चिट्ठी में वह प्रेम का इजहार, वो खुशी की बहार, वो गम का बखान, वो ज्ञान के दो शब्द थे महान। वो गम का बखान, वो ज्ञान के दो शब्द थे महान। चिट्ठी कहाँ हो गई तुम गुम। वे लंबी लंबी बातें, वो आपस के राज, वो लंबी लंबी बातें, वो आपस के राज। वो नौकरी मिलने की इत्तला, चिट्ठी से ही आते था। वो नौकरी मिलने की इत्तला, वो एक दूसरे से थे अपनत्व के भाव। लिखते थे हम चिट्ठी कितने चाव से, लिखते थे हम चिट्ठी कितने चाव से। चिट्ठी कहाँ हो गई तुम गुम। अब ये व्हाट्सएप ईमेल का जमाना, अब ये व्हाट्सएप ईमेल का जमाना, नहीं है इसमें चिट्ठी जैसी बात का ठिकाना। नहीं इसमें चिट्ठी जैसी बात का ठिकाना। ना वो लंबी बातें, ना इंतजार का उत्साह, ना वो लंबी बातें, ना इंतजार का उत्साह। लगता है नीरस सा ये आदान प्रदान का तरीका, लगता है नीरस क्या सा बात ये है, बहुत बढ़िया। आदान प्रदान का तरीका। धन्यवाद। चिट्ठी कहाँ हो गई तुम गुम। मन में फिर वही चाहत जागी है, मन में फिर वही चाहत जागी। सामने हो कागज कलम और लिख दे सब बातें मन की, लिख दे सब बातें मन की। क्या वापस नहीं आ सकता वह जमाना, क्या वापस नहीं आ सकता वह जमाना। चिट्ठी का इंतजार था जब बड़ा सुहाना, चिट्ठी का इंतजार था जब बड़ा सुहाना। चिट्ठी कहाँ हो गई तुम गुम। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कविता, और मुझे अपनी बाबा की सारी चिट्ठियां याद आ गई। मेरा तो मेरे बाबा के साथ इतना चिट्ठियों से वार्तालाप होता था। बहुत बहुत सुंदर कविता, मतलब बहुत इमोशनल पोयम। बहुत धन्यवाद। वही मिस करते हैं ना आजकल, कितना लिखते थे, वो एक लेटर आने का इतना इंतजार होता था, वो इसीलिए मैंने उसमें कुछ लाइनें लिखी। बहुत सारे श्रोताओं ने भी बहुत तारीफ करी है। बीच बीच में मैंने शो भी किया था पटल पर, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आप सबको, जितने लोग, जितने कवि कवित्रियां हमारे साथ जुड़े हैं, आपको खुशी होगी ये जानकर कि लगभग 75 लोग इस टाइम ऑनलाइन व्यू कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। 75 लोग, तो बहुत अच्छी संख्या है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम में। निवेदिता जी अगली कविता प्रस्तुत करें आप। जी धन्यवाद। तो अब दूसरी जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है परछाई। रहती स्वागत। हूँ मेरे संग तब से, रहती हूँ मेरे संग तब से, है मेरा वजूद इस जहां में जब से। रहती हो मेरे संग तब से, है मेरा ये वजूद जहां में जब से। मैं चलती हूँ तो तुम चलती हो, मैं चलती हूँ तो तुम चलती हो, मैं रुकती हूँ तो तुम रुक जाती हो। मुड़कर पीछे देखा कौन हो तुम हो मेरी परछाई, तुम हो मेरी परछाई। दो पल जो सोचती हूँ थम के, दो पल जो सोचती हूँ थम के, तुम जो वफा के दावे करती हो, तुम जो वफा के दावे करती हो। हमेशा साथ निभाती हूँ ऐसा अक्सर कहती हो, हमेशा साथ निभाती हूँ ऐसा अक्सर कहती हो। पर तुम भी तो सूर्य ढलते ही, तुम भी तो सूर्य ढलते ही साथ मेरा देती हो छोड़। अंधेरा घिरते ही हाथ मेरा देती हो छोड़। तुम हो मेरी परछाई। फिर जीवन का सच,
हो उजागर, फिर जीवन का सच हो उजागर, करता दिल पर ये दस्तक मेरे, सुख के होते हैं सब साथी, सुख के होते हैं सब साथी, दुख में ना देता साथ कोई, वफा के दावे करती, वफा के दावे करती ये परछाई भी, वफा के दावे करती ये परछाई भी, वन बेवफा कर देती इन अंधेरों के हवाले मुझे, वन बेवफा कर देती इन अंधेरों के हवाले मुझे, तुम हो मेरी परछाई। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आज सुंदर। बिल्कुल आज डिफरेंट डिफरेंट विषयों पर कविता चुन चुन के लाई हो निवेदिता, बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही सुंदर। एक छोटी सी और सुना दूं बस, फिर हाँ फाइनल। हाँ ठीक है निवेदिता, स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये वाली मैंने जो लिखी है ये थोड़ा सा अभी पहले की याद है, और प्लस जो शादी में जो फीलिंग होती है, शादी होने पे तो बहुत अच्छा जनरली लगता ही है, लेकिन एक जो विदा होने के टाइम में जो फीलिंग होती है उस पे कुछ मैंने अपना ट्राई किया है, बहुत प्रयास किया है एक्सप्रेस करने का। स्वागत है निवेदिता। धन्यवाद। विदाई शीर्षक दिया विदाई। छोड़ आए वो अजर, छोड़ आए वो अजर, जहां बिताया बचपन से यौवन, छोड़ आए वो अजर जहां बिताया बचपन से यौवन, गुड़ियों से चूड़ियों तक, गुड़ियों से चूड़ियों तक का तय किया था ये सफर, पले ममता के आंचल तले, पले ममता के आंचल तले, बुने अनगिनत सपने, पले ममता के आंचल तले, बुने अनगिनत सपने, आज हुए हैं पराए, आज हुए हैं पराए, हो रही है विदाई, आज हुए हैं पराए, हो रही है विदाई, उंगली पकड़कर, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था जिस पिता ने, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था जिस पिता ने, आज उसने ही दहलीज पार कराई, आज उसने ही दहलीज पार कराई, बिछड़ने का गम था बड़ा, बिछड़ने का गम बड़ा, या मिलन की है आशा, बिछड़ने का गम बड़ा या मिलन की आशा, है यही कश्मकश, है यही कश्मकश, कुछ भी समझ में नहीं है आता, कुछ भी समझ नहीं है आता, यादें लिए चली, यादें लिए चली, बटोर भर झोली, यादें लिए चली मैं बटोर भर झोली, शुरू हो रहा है नव जीवन नव रिश्ते, शुरू हो रहा है नव जीवन नव रिश्ते। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक बहुत कविता धन्यवाद। चुनी हुई, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर। बहुत आभार। ममता शाह जी, सीमा राय द्विवेदी जी लगातार तारीफ कर रही हैं, पूनम शर्मा जी, सब लोगों ने लगातार, बीना शाह जी, वीना गुप्ता जी, सब लोगों ने, अजय कुमार सिन्हा जी, विभा अग्रवाल जी, सब लोगों ने लगातार तारीफ करी आपकी कविता की, ममता शाह जी ने भी। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को शुभ दीपावली। बस मेरी तरफ से आज इतना। धन्यवाद निवेदिता जी। बहुत बढ़िया। तो मैंने भी एक दो पंक्तियां एक बार बहुत पहले लिखी थी कि विदाई बाबा के आंगन से, तो देह आंगन छोड़ रहा था और मन किसी दहरी पे छूट रहा था, वाह, तो ये लिखा था। बहुत तो अच्छा। महादेवी वर्मा जी की लाइनों के साथ, पंक्तियों के साथ बुलाना चाहती हूँ ब्रिजबाला गुप्ता जी को। ब्रिजबाला गुप्ता जी भी बहुत बहुत अच्छी अनुगुंज की सदस्य हैं और हमेशा हमारे साथ रहती हैं अनुगुंज में। सब बुझे दीपक जला दूं, सभी को नमन। सॉरी किसी का फोन आ गया था। तो सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम, आज दीपक रागिनी जगा दूं। महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम, आज दीपक रागिनी जगा लूं,
क्षितिज कारा तोड़कर अब गा उठी उन्मत्त आंधी, अब घटाओं में न रुकती लाश तन में तड़े बांधी, धूल की इस वीणा पर मैं तार हर तृण का मिला लूं, आज दीपक रागिनी जगा लूं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ ब्रिजबाला गुप्ता जी को। निवेदिता जी, एक मिनट, सॉरी, एक अनुरोध है, मेरे को थोड़ा जाना पड़ रहा है, तो अगर अनुमति दें तो आज मैं अब थोड़ा सा जाना चाहूंगी, कहीं कोई आने वाले हैं। जी ठीक है निवेदिता जी, आप मन छोड़ सकते हैं बहुत, जी। और सभी को बहुत शुभकामनाएं, फिर से शुभ दीपावली। आपको भी मैम। धन्यवाद। ब्रिजबाला गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। नमन सभी अनुगुंज के गुरुजनों को, सुधीजनों को नमन। मैं ब्रिजबाला गुप्ता रोहतक हरियाणा से आप सबका दीपावली मंगल मिलन की बेला पर शुभकामनाएं देती हूँ और सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। सबसे पहले दीपावली मंगल मिलन पर मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगी। दीपावली मंगल मिलन की बेला है आई, झिलमिल सजी लड़ियां अयोध्या में लौटे रघुराई, सजी नगरी चहुं ओर खुशहाली छाई, सजी नगरी चहुं ओर खुशहाली छाई, माना अंधेरा है घना गहरा, माना अंधेरा है घना गहरा, पर एक दिया ही काफी रास्ता दिखाने के लिए, पर एक दिया ही काफी रास्ता दिखाने के लिए, दूर करो अंधेरा मन के द्वार का, दूर करो अंधेरा मन के द्वार का, गले मिल करो स्वागत प्रकाश का, गले मिल करो स्वागत प्रकाश का, गले मिल करो स्वागत प्रकाश का। तो मैं इसके साथ ही अपनी पहली कविता सुनाना चाहूंगी, जो मैंने अपने लाइफ पार्टनर के लिए डेडिकेट की है उन्हीं को। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उनसे दूर भी नहीं हूँ। स्वागत है, स्वागत है। चले जा रहे थे तुम, हम आवाज देते रह गए, पुकारना चाहा तुम्हें शब्द होठों में रह गए। कविता का नाम है कल्पना। कल्पनाएं ही तो हैं जो जी जाती हूँ कुछ लम्हे उनके साथ अकेले में, कल्पनाएं ही तो हैं जो जी जाती हूँ कुछ लम्हे उनके साथ अकेले में, कर लेती हूँ कुछ अधूरी बातें उनके साथ अकेले में, कर लेती हूँ कुछ अधूरी बातें उनके साथ अकेले में, माना यथार्थ में जीना बड़ा मुश्किल, माना यथार्थ में जीना जरा मुश्किल, ये कल्पनाएं ही तो हैं जो उड़ती फिरूं इस नीले शोक गगन में, जो उड़ती फिरूं इस नीले शोक गगन में, बटोर लूं सारी खुशियां, बटोर लूं सारी खुशियां, भर लूं अपने आंचल में, छू लूं चांद तारे हाथ बढ़ाकर, छू लूं चांद तारे हाथ बढ़ाकर, चूम लूं गगन को, चूम लूं गगन को। अब लौट कर आ गई हूँ ठोस धरातल पर, अब लौट कर आ गई हूँ ठोस धरातल पर, मन कल्पनाओं से आ गया बाहर, मन कल्पनाओं से आ गया बाहर, बहुत आसान है कल्पनाओं में जीना, बहुत आसान है कल्पनाओं में जीना, अब हो गया यथार्थ से सामना, ये कल्पनाएं ही तो हैं जो भटकाती इधर उधर, ये कल्पनाएं ही तो हैं जो भटकाती इधर उधर, अब मैंने जाना जीवन को एक नजर, अब मैंने जाना जीवन को एक नजर। धन्यवाद। बहुत सुंदर ब्रिजबाला जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपनी दूसरी कविता आपके सामने रखना चाहती हूँ। कृष्ण दोस्ती, मेरी कविता का शीर्षक है दोस्ती। कृष्ण सुदामा सा नहीं जग में कोई मीत, रक्षा कर द्रौपदी की कृष्ण ने निभाई सखा की रीत, छूट गए वो दोस्त पुराने, याद आते हैं आज भी वो गुजरे जमाने, याद आते हैं आज भी वो गुजरे जमाने, याद आती है वो हंसी वो ठिठोली, हो जाए एक एक कप चाय की प्याली, हो जाए एक एक कप चाय की प्याली, फिर बातों ही बातों में घूमने निकल जाना,
नहीं रहता था समय का भी ध्यान, हो जाते थे बातों में गुम। क्या वो दिन थे सुहाने, क्या वो दिन थे सुहाने, नहीं भूल सकती वो दोस्त पुराने, नहीं भूल सकती वो दोस्त पुराने। बांटते थे सुख दुख सारे, नहीं रखते थे कोई राज, बांटते थे सुख दुख सारे, नहीं रखते थे कोई राज। मुश्किल घड़ी में तुमने ही संभाला, जब सबने किया किनारा। हाथ बढ़ा तुमने ही दिया सहारा, हाथ बढ़ा तुमने ही दिया सहारा। क्या हुआ जो आज तुम नहीं हो पास, जीने के लिए काफी हैं तुम्हारे एहसास। ए दोस्त तेरी दोस्ती पर मुझको है नाज, ए दोस्त तेरी दोस्ती पर मुझको है नाज। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसी के साथ में अपनी एक और कविता सुनाने की आपसे जी इजाजत ब्रिजबाला चाहूंगी। जी, स्वागत है, स्वागत। इंतहा, ये नारी के ऊपर है। रहती थी पर्दों में हरदम, ना ही दहलीज को कभी लांगा। सहे जुल्मों सितम हर पल, भीतर के अंधेरों में रही गुम। जूझती सहती उफ ना करती, जूझती सहती उफ ना करती। अब हुई इंतहा, नहीं हूं मैं अबला, अब हुई इंतहा, नहीं हूं मैं अबला। घुटना सिसकना छोड़ दिया, अब मैंने भी जीना सीख लिया, अब मैंने भी जीना सीख लिया। ममता वात्सल्य प्रेम से कल भी थी लबरेज, आज भी हैं वही जज्बात, आज भी हैं वही जज्बात। चाहती हूँ मैं भी एक खुला आकाश, चाहती हूँ मैं भी एक खुला आकाश। अब हौसलों के मिले हैं पंख मुझको, अब हौसलों के मिले हैं पंख मुझको। रहकर मर्यादा में अपनी भरना चाहूँ मैं भी परवाज, भरना चाहूँ मैं भी परवाज। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत सुंदर, जैसे आपने सुना। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति ब्रिजबाला जी, और अच्छा लगा। और आपकी कविताओं की काफी तारीफ श्रोताओं ने भी करी है, मैंने बीच बीच में कमेंट्स भी दिए थे। और जितने श्रोता जुड़े हुए हैं, ममता शाह जी, पूनम शर्मा जी, अनु गुप्ता जी, शोभना तनेजा जी, और पॉली ब्राड जी, सीमा राय द्विवेदी जी, आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज छोटी दिवाली में भी, अनिल श्रीवास्तव जी टाइम निकाल करके, सरोज कौशिक जी भी जुड़ी हुई हैं, हमारे सारी कविताएं सुन रहे हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे बीच उपस्थित है पीयूष सिंह जी, पीयूष कुमार सिंह जी, जो कि पहली बार अनुगुंज मंच पर अपना काव्य पाठ के लिए आ रहे हैं। और मैं सब कवि कवित्रियों को फिर से बताना चाहती हूँ, 260 लोग ऑनलाइन व्यू कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, विच इज वेरी गुड नंबर। तो हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियों से मैं पीयूष जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ काव्य पाठ के लिए। आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ, है कहाँ वह आग जो मुझको जलाई, है कहाँ वह ज्वाल में पास मेरे आई। रागिनी तुम आज दीपक राग गाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो सबको छोटी दिवाली की हार्दिक बधाई, और एडवांस में हैप्पी दिवाली सबको। जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आवाज आ रही मैम मेरी क्लियर? आवाज आ रही है, बट आपकी मूवमेंट नहीं दिख रही है, बट आवाज बिल्कुल सही आ रही है, तो आप कंटिन्यू करें। नहीं, कैमरा ऑन है मेरा। हाँ जी, सुनाए। जी, अभी स्टार्ट कर सकता हूँ? दिख रहा है अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। जी। जी मैम, मैंने एक कविता लिखी थी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, और वो मैं सुनाना चाहूँगा। शहर में आने के बाद क्या होता है कि सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं, तो गांव को याद करते हैं कि गांव में ये होता था, गांव में वो होता था। अभी शहर में है तो काफ़ी डिफरेंस है शहर और गांव में। तो उस पर मैंने लिखी थी ये कविता, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जी, स्वागत है। शहर का मौसम कुछ बिगड़ा सा लगता है, शहर का मौसम कुछ बिगड़ा सा लगता है,
गांव चलो तालाब ठंडा सा रहता है। शहर का मौसम कुछ बिगड़ा सा लगता है। गांव चलो तालाब ठंडा सा रहता है। शहर में सब जाने पहचाने भी अजनबी हैं। शहर में सब जाने पहचाने भी अजनबी हैं। गांव में अजनबी भी अपना सा लगता है। बहुत सुंदर। शहर में जाने पहचाने भी अजनबी हैं। गांव में अजनबी भी अपना सा लगता है। चलो गांव में उसी पत्थर से आम तोड़े। चलो गांव में उसी पत्थर से आम तोड़े। शहर में जो पत्थर एक आदमी दूसरे पर चलाता है। चलो बहुत गांव सही। में उसी पत्थर से आम तोड़े। शहर में जो पत्थर एक आदमी एक दूसरे पर चलाता है। शहर के बच्चों को कबड्डी शहर के बच्चों को कबड्डी आती पाती छुपन छुपाई क्या पता। शहर के बच्चों को कबड्डी आती पाती छुपन छुपाई क्या पता। गांव में 5 साल का बच्चा भी गुलेल चलाता है। क्या बात है। गांव में 5 साल का बच्चा भी गुलेल चलाता है। और पिज्जा बर्गर चाउमीन ये तो अमीरों के शौक है साहब। पिज्जा बर्गर चाउमीन ये तो अमीरों के शौक है साहब। गांव में साग रोटी खा के किसान दिन भर हल चलाता है। पिज्जा बर्गर बहुत चाउमीन ये तो अमीरों के शौक है साहब। गांव में साग रोटी खा के किसान दिन भर हल चलाता है। और गांव में मातम में भी 20 गांव आते हैं। गांव में मातम में भी 20 गांव आते हैं। शहर में खुशियां भी हम अकेले मनाते हैं। बहुत सही। गांव में मातम में भी 20 गांव आते हैं। शहर में खुशियां भी हम अकेले ही मनाते हैं। गांव में जिंदगी सुकून में रहती है। गांव में गांव में जिंदगी सुकून में रहती है। शहर में जिंदगी के सांस फूलते हैं। गांव में जिंदगी सुकून में रहती है। शहर में जिंदगी के सांस फूलते हैं। आओ चलो गांव में एक कुटिया बनाते हैं। आओ चलो आओ चलो गांव में एक कुटिया बनाते हैं। शहर में महल भी खंडहर सा लगता है। बहुत शहर में बढ़िया। महल भी खंडहर सा लगता है। ये बहुत। थैंक यू। ये एक मैंने लिखी थी कविता। थैंक यू आप सबको प्रोत्साहन के लिए। मेरा थोड़ा छोटा सा प्रयास था। और एक मैम एक हमने बहुत एक और छोटी सी मैं चाहूंगा कि मैं इसको बिल्कुल। काव्य और पाठ आपकी ये करूं। कविता बहुत ही सुंदर थी पीयूष जी। मतलब जिस थैंक यू मैम। तरीके से आपने चित्रण किया गांव की। सरोज कौशिक जी लिख रही हैं, बहुत अच्छी उपन्यासकार हैं कलकत्ता की, लिख रही हैं गांव की महिमा का वर्णन बहुत खूब किया है। हमने गांव का मीठा और ठंडा पानी पिया है। जी जी जी। तो जी मैम जी कोशिश है बस अभी तो सीख रहा हूँ धीरे धीरे। और जी एक मैम ऐसे ही मैंने रिश्तों पे एक कविता की है जी, स्वागत है। कि जी बेवजह मैं जिंदगी को सजाता चला गया। हम्म। बेवजह मैं जिंदगी को सजाता चला गया। कुछ रिश्तों को यूं ही पीछे छोड़ता चला गया। वाह। बेवजह मैं जिंदगी को सजाता चला गया। कुछ रिश्तों को यूं ही पीछे छोड़ता चला गया। पहुंच गया वहां जहां बहुत कम पहुंचते हैं। पहुंच गया वहां जहां बहुत कम पहुंचते हैं। मगर वो दीदी का बांधा हुआ बंधन चला गया। वाह। पहुंच गया वहां जहां बहुत कम पहुंचते हैं। बेवजह मैं जिंदगी को सजाता चला गया। कुछ रिश्तों को यूं ही पीछे छोड़ता चला गया। पहुंच गया वहां जहां बहुत कम पहुंचते हैं। मगर वो दीदी का बांधा हुआ बंधन चला गया। अब घर में अब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। अब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। मगर वो पुराने घर का गुड़हल चला गया। बहुत सुंदर। अब घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं। मगर वो पुराने घर का गुड़हल चला गया। अब अक्सर अब अक्सर उड़ता रहता हूँ आसमान में मैं। अब अक्सर अब अक्सर उड़ता रहता हूँ आसमान में मैं। मगर वो गांव के मिट्टी का घर चला गया। वाह। अब अक्सर अब अक्सर उड़ता रहता हूँ आसमान में मैं। मगर वो गांव के मिट्टी का घर चला गया। साथी बहुत है। यह भी कि सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको।
साथी बहुत है मगर साथ देने वाला कोई नहीं। साथी बहुत है मगर साथ देने वाला कोई नहीं। बचपन का बर्फ वाला दादा भी चला गया। ओ, बहुत जो बढ़िया। 25 पैसे में 50 पैसे में बर्फ खिलाता था, वो अब नहीं हम्म। मिलता है। साथी बिल्कुल। बहुत है मगर साथ देने वाला कोई भी नहीं। अब तो बचपन का बर्फ वाला दादा भी चला गया। अब तो अब तो खुद से भी बात नहीं कर पाता मैं। अब तो अब तो खुद से भी बात नहीं कर पाता मैं। गांव के नहर का वो पत्थर चला गया। वाह। अब तो खुद से भी बात नहीं कर पाता मैं। गांव के नहर का वो पत्थर चला गया। सोचता हूं कुछ आराम कर लूं अब। सोचता हूं सोचता हूं कुछ आराम कर लूं अब। मगर वो दादी का हाथ सर से चला गया। सोचता हूं सोचता हूं कुछ आराम कर लूं अब। मगर वो दादी का हाथ सर से चला गया। कभी मन करता है कि किसी अपने को गले लगाऊं मैं। मैम, ये लाइन सुनिएगा आप, कि कभी मन करता है कि किसी अपने को गले लगाऊं मैं। अब तो गांव के अमरूद का पेड़ भी चला गया। बहुत सुंदर। कभी मन करता है कि किसी अपने को गले लगाऊं मैं। अब तो गांव के अमरूद का पेड़ भी चला गया। खोजता रहता हूं बनावटी प्यार को मैं, क्योंकि सच्चा प्यार अब मिल नहीं रहा है। जी। खोजता रहता हूं बनावटी प्यार को मैं। अब तो भाभी के साथ का होली भी चला गया। हम्म। खोजता रहता हूं बनावटी प्यार को मैं। अब तो भाभी के साथ का होली भी चला गया। और कटु सत्य यह है कि गांव में बगल के घर पे भी हम दिया जलाते थे। बगल के बगल के घर पे भी हम दिया जलाते थे। अब तो अपने घर का भी जुगनू चला गया। बहुत सुंदर। अब तो अपने भी घर का जुगनू चला गया। धन्यवाद मैम, आप सभी का धन्यवाद सबका। बहुत सुंदर पीयूष जी, बहुत सुंदर थैंक प्रस्तुति। यू। बस एक चीज थी कि आपका थोड़ा सा कैमरे में शायद प्रॉब्लम थी, लेकिन आपकी कविताएं बहुत अच्छी तरीके से सुनी हम लोगों ने, और सब लोगों ने, काफी श्रोताओं ने तारीफ करी, और बीच बीच में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। विनोद फ्रेंक जी लिख रहे हैं मार्मिक रचना। शोभना तनेजा जी ने तारीफ करी है, सरोज कौशिक जी ने तारीफ करी है, और जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं उन सबको दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप सब लोग आए हैं टाइम निकाल करके छोटी दीपावली पर उत्साहवर्धन करने के लिए। ये अनुगुंज को आपकी तरफ से आशीर्वाद है, अनुगुंज को आपका स्नेह है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ गायत्री जोशी अरुणिमा जी को माखनलाल चतुर्वेदी जी की दो पंक्तियों के साथ। सुलग सुलगरी जोत दीप से दीप मिले, कर कंकण बज उठे भूमि पर प्राण फले। सुलग सुलगरी जोत दीप से दीप मिले। गायत्री जोशी जी, बहुत स्वागत है। गायत्री जोशी अरुणिमा जी बहुत सुंदर तरीके से अनुगुंज को फॉलो अप करती हैं और लगभग सभी कार्यक्रमों को सुनती हैं ऑनलाइन, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देती हैं। जी गायत्री जी, आपका स्वागत है। आपका अनम्यूट कर लें, आप म्यूट है, माइक ऑन कर लीजिए। नीचे माइक करके आ रहा है ना ऑप्शन, माइक को। हाँ जी। निवेदिता जी एवं उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काव्य संध्या में आमंत्रित किया। मंचासीन सभी काव्य मनीषियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। अब मैं अपनी प्रथम रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। दीप जलाऊंगी जी, दीप जलाऊंगी, घर घर जगमगा उठा दिवाली में, गली मोहल्ले जगमगा उठे दीप मालाओं से, जैसे तारे उतर आए हो जमी पर। चलो इस दिवाली हृदय में एक दीप जलाएं, हृदय का अंधेरा दूर करें। अरुणिमा इस दिवाली कर रही प्रार्थना, सभी सुख समृद्धि और उत्साह से भरे रहें, आयुष सभी का बना रहे।
हर घर में खुशियों के दीप जलें, प्रेम रंग से सजे रंगोली, झालरों की तरह स्नेह डोर से बंधे सभी, घर घर जगमगा उठा दिवाली में। धन्यवाद। अब मैं अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। जी, स्वागत है। बहुत सुंदर कविता। सॉरी, मेरा म्यूटेड था तो मैं आपकी तारीफ कर रही थी, आप सुन नहीं पा रहे थे। बहुत सुंदर कविता जी, स्वागत। अब मैं अपनी दूसरी कविता पढ़ रही हूँ। विडंबना। पिता ने अपने आंगन में कहा, बेटी हो चुप रहो। भाई ने अपने घर में कहा, बहन हो चुप रहो। ससुराल में कहा, बहू हो चुप रहो। पति ने कहा, अर्धांगिनी हो चुप रहो। बेटे ने भी कह दिया, घर में शांति चाहती हो चुप रहो। बहू ने कहा, तुम्हारी उम्र हो चली चुप रहो। बेटी ने भी कह दिया एक दिन, अब चुप भी रहा करो। मेरा घर कहाँ था, मेरा घर कहाँ है, जहां मैं भी खुली हवा में सांस ले सकूं, जहां मैं भी कुछ कह सकूं। कितना बोलती हूं मैं, क्या कहती हूं मैं, थोड़ा अनुशासन ही तो चाहती हूं। मैं आदर्शों से बधी हुई, तुम अपनी स्वतंत्रता में मुझे बाधक देखते हो। मेरे बगीचे के फूलों, थोड़ा बर्दाश्त ही कर लेते मुझे। कभी तुम्हारी बागवानी मैंने ही की थी। मैंने अपना सब कुछ त्यागा मकान को घर बनाने में, पर क्या पाया, बहुत बोलती हूं मैं। हाँ, सच्ची तो कहते हो सभी, मैं बहुत बोलती हूँ। आज पड़ी तो हूँ लाचार, निस्तेज, कंकाल मैं देह लिए। अब कहते हो कुछ तो बोलो, पर मुझ में कोई शिरकत नहीं, पर मुझ में कोई शिरकत नहीं। अब मैं अपनी अंतिम रचना आपके सम्मुख रख रही हूँ। बहुत सुंदर कविता भी, बहुत सुंदर, और आपका रिसाइटेशन का ढंग भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। अब मैं अंतिम कविता रख रही हूँ आपके सम्मुख। मुस्कुराहट टाँक दूं। स्वागत है। हृदय चाहता है सभी के ओंठों पर मुस्कुराहट टाँक दूं, फिर से हसरतों का पिटारा खोल दूं। अलमारी में सलीके से लगे कपड़ों की तह खोल कर पहन पहन कर देखूं। बच्चों को विद्यालय जाते देखूं, घंटी बजाकर एक दूसरे को खेलने के लिए बुलाते देखूं। मैदानों में खेलते देखूं और पल भर में गले मिलते देखूं। पार्कों को पुनः लोगों से आबाद देखूं, पर यह क्या, इंसान इंसान से भयभीत है। दूर रहो का उद्घोष प्रचंड पर है, मगर अभी निपटना जरूरी इस जानलेवा वायरस से, जो इंसान को ग्रास बना रहा। इसका उपाय 2 गज की दूरी, मास्क और टीकाकरण जरूरी। सब शांत होगा, सब सही होगा। हम सब साथी तो थे, हम सब साथी तो हैं। कल फिर मिलेंगे, कर फिर साथ चलेंगे, पर आज मानव नियति से जूझ रहा हृदय चाहता है हर किसी के ओंठों पर मुस्कुराहट टाँक दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। और बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं हमारे साथ और लगातार तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं का भी। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी जो अगली प्रतिभागी हैं, कवित्री हैं वीना कुमार जी को, जो कि वर्जीनिया से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। सोहनलाल द्विवेदी जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। और मैं वीना जी के बारे में कुछ बोलना भी चाहती हूँ कि ये हमारी अनुगुंज की टॉप कंट्रीब्यूटर्स में से हैं।
और मुझे इतनी खुशी होती है कि इतनी अच्छी तरीके से ये अनुगुंज टॉप कंट्रीब्यूटर्स का मतलब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि जो कि काफी अच्छे पोस्ट करते हैं, दूसरों की पोस्ट देख करके उस पे बहुत कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं, इसका मतलब अनुगुंज से पूरे तन और मन से जुड़े रहते हैं, इसीलिए उनका नाम फेसबुक टॉप कंट्रीब्यूटर्स में सेलेक्ट करता है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ वीना दी जुड़ी हुई हैं। वीना दी को बहुत आदर के साथ सोहनलाल द्विवेदी जी की 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ। हर घर, हर दर, बाहर भीतर, नीचे ऊपर, हर जगह सुघर, कैसी उजियाली है पग पग, जगमग 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 जगमग। बहुत बहुत स्वागत है वीना दी। अनम्यूट करके बोले जी। म्यूट है आपका, म्यूट है वीना दी, अनम्यूट करिए। सर्वप्रथम मंच को नमन करते हुए सभी गुणीजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदिता जी को मेरा अभिनंदन, जिन्होंने इस काव्य गोष्ठी में मुझे आमंत्रित करके कृतार्थ किया। धन्यवाद। दीपावली का अवसर है तो मेरी एक रचना। आओ इस दिवाली बुझा दे नफरत के सब दिए, आओ इस दिवाली बुझा दे नफरत के सब दिए, जलाएं असीमित प्यार, शांति और समृद्धि के दिए, दूर भगाए महामारी, हिंसा और भुखमरी का अंधेरा, आलोकित कर दे एक नया सुख का सवेरा। आओ इस दिवाली एक नया दीपक जलाएं, मन के तमस को दूर भगा, मन में आलोक जगाएं, दिव्य ज्योति जगाएं, विश्व में आशा उमंग सद्भावना की लहर लहराएं, सारे भेद भाव क्लेश वैमनस्य मिटाएं। इस दिवाली एक दिया गरीब की झोपड़ी में अवश्य जलाएं, बांटे उसके सुख दुख, मिलकर जश्न मनाएं, सामर्थ्य से बढ़कर करें उसकी मदद, उसके जीवन को भी खुशहाल बनाएं। इस दिवाली चलो चले वृद्धाश्रम की ओर, दे उन बेसहारा माँ बाप को प्यार की झप्पी, जिन्हें भूल गई उनकी गैर जिम्मेदार संतति। चलो चले अनाथालय की ओर, बांटे उन बदनसीब नौनिहालों में ढेर सारी मुस्कान, खेल खिलौने और उपहार, जगाएं उनके मन में आशा उल्लास और उमंग की लहर बहार। चलिए चलिए इस बार खुशियां समेटने के बजाय, खुशियां बटोरने के बजाय बांट देते हैं मुस्कान, दिलो जां से सब में भरपूर। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी अगली रचना है किताब के पन्ने। हम सबकी जिंदगी किताब के पन्नों की तरह ही होती है। 7 दशक पार कर जिंदगी की किताब के पन्ने पलटे, 7 दशक पार जिंदगी की किताब के पन्ने पलटे, तो नजर आए कई उतार चढ़ाव, कहीं सुख का घना साया तो कहीं दुख का घेराव, कहीं कहीं स्याही धुंधली पड़ गई थी, कहीं कहीं स्याही धुंधली पड़ गई थी, तो कहीं कहीं हर हर्फ हर शब्द नजर आया बिल्कुल साफ। जिंदगी चलचित्र की मानिंद घूम गई, परत दर परत खुलती गई। कुछ पन्नों में तो सूखे फूल आज भी महक रहे थे, कुछ पन्नों में तो सूखे फूल आज भी महक रहे थे, अपनी यादें बरबस उड़ेल रहे थे। कितने रिश्ते समय के साथ बिखर गए, कुछ आज तक भी सलामत रहे। क्या लेखा जोखा करना, क्या लेखा जोखा करना, क्या खोया क्या पाया, जो मिला हद से ज्यादा मिला, जो ना मिला उसका क्या पछतावा, जो ना मिला उसका क्या पछतावा, कुल मिलाकर हो गया हिसाब किताब बकाया। हम सब जीत लेते हैं, हम सब जीत लेते हैं अपनी जिंदगी की बाजी अपने अपने हिसाब से। हम सब जीत लेते हैं अपनी जिंदगी की बाजी अपने अपने हिसाब से, अपने मुकद्दर से, अपनी मेहनत मशक्कत से।
हम सब की होती है एक अनोखी कहानी, हम सब की होती है एक अनोखी कहानी, घटती रहती है हर रोज जिंदगानी, घटती रहती है हर रोज जिंदगानी। धन्यवाद। मेरी बहुत सुंदर, अगली रचना है, बहुत बहुत सुंदर। पहले इसकी तारीफ कर लेते हैं, बहुत प्यारी रचना, बहुत थैंक यू सुंदर। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और जो श्रोतागण जुड़े हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। मेरी अगली रचना है दुकूल, दुपट्टा। कितना कुछ छिप जाता है इस जीने आवरण के पीछे, यौवन का उभार, सपनों का अंबार, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट, होठों को हल्का सा दांतों तले दबा शर्माने का अंदाज। दुपट्टे के पीछे किसी के इंतजार की छटपटाहट, बेचैनी का आलम, नैनों की भाषा, प्यार की मूक संवेदना। नैनों की भाषा, प्यार की मूक संवेदना, पलकों का उठना, पलकों का गिरना, पलकों का उठना, पलकों का गिरना, लजाकर दुपट्टे से मुंह ढांक लेना। इस दुकूल के पीछे कितना कुछ जाता है घट, इस दुपट्टे के पीछे कितना कुछ जाता है घट, कहने को मात्र ये महीन सा ही होता है पट, कहने को मात्र ये महीन सा ही होता है पट। स्त्री के व्यक्तित्व का होता है दर्पण, स्त्री के व्यक्तित्व का होता है दर्पण, मान सम्मान स्वाभिमान का आवरण, मान सम्मान स्वाभिमान का आवरण। क्या बात है, बहुत सुंदर। अगर समय हो तो और एक कविता सुना सकती हूँ? हाँ, छोटी सी कोई एक सुना दीजिए। छोटी सी, ठीक। पतझड़। अमेरिका में पतझड़ का मौसम फॉल कहलाता है, बहुत सुंदर समय होता है। अपनी सैरगाह में रोज नजर आते हैं मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरते हुए रंग बिरंगे पत्ते। अपनी सैरगाह में रोज नजर आते हैं मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरते हुए रंग बिरंगे पत्ते। शाखों से जुदा होने का कोई गम नहीं इन्हें, धीरे धीरे बिखर जाते हैं हरी घास पर, बिछ जाता है एक सुंदर गलीचा। शाख से अलग होकर भी कितनी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं अपनी नियति, शाख से अलग होकर भी कितनी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं अपनी नियति। सुनती रहती हूँ एक सरसराहट, सुनती रहती हूँ एक सरसराहट, मंद मंद हवा के झोंकों की तान, मदहोश कर देने वाला समा, एक अद्भुत नजारा। देखिए, हर मौसम के अलग अलग रंग, हर मौसम के अलग अलग रंग भर देते हैं अंतरंग में जीवंत रंग। सच पूछे पतझड़ भी इतना नहीं बदरंग, सच पूछे पतझड़ भी इतना नहीं बदरंग, इतना नहीं बेरंग। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पतझड़ के माध्यम से आपने बहुत सुंदर जीवन दर्शन दिखाया, बहुत प्यारी कविता है, और मैंने जब फेसबुक में भी पढ़ी थी तो बहुत सुंदर लगी ये कविता। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। धन्यवाद निवेदिता जी, उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं, और मैं बहुत श्रोताओं का भी धन्यवाद देती हूँ। आप लोग लगातार बने हुए हैं और लगातार कमेंट्स दे रही हैं। मैं मंच पर उपस्थित प्रबुद्धजनों को, कवि कवित्रियों को बता देती हूँ, 234 लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं अभी हमारे को, और 95 लोग प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं। तो ये अच्छा नंबर है आज की काव्य सम्मेलन का, और मतलब इन नंबर से सक्सेस दिखती है किसी कार्यक्रम की। तो प्रभा शर्मा भार्गव जी हमारे बीच में उपस्थित है, और पहली बार वो अनुकुंज के पटल पर हम उनका काव्य पाठ सुनने वाले हैं। प्रभा शर्मा भार्गव जी का बहुत स्वागत कर रही हूँ। शकीब जलाली की 2 पंक्तियां हैं। प्यार की जीत जोत से घर घर है चरागा, वरना एक भी शमशान रोशन हो हवा के डर से। प्यार के जोत से घर घर है चरागा, वरना एक भी शमशान, एक भी प्यार की जोत से है, प्यार की जोत से घर घर है चरागा, वरना एक भी शमा ना रोशन हो हवा के डर से, वरना एक भी शमा ना रोशन हो हवा के डर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा जी।
आप अपनी प्रस्तुति दें। अनम्यूट करिए, माइक ऑन करिए, माइक नीचे माइक की ऑप्शन आ रही है। आ रही है निविता जी आवाज? जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, स्वागत। ठीक। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और इस महापर्व के अवसर पर मुझे भी कुछ शब्द कहने का अवसर मिला है। तो सबसे पहले तो मैं उन शब्दों को ही धन्यवाद दे देती हूँ जो जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो मैं कुछ एक छोटी सी कविता अपनी शब्द के लिए सुना रही हूँ कि शब्द मेरे। फुर्सत के लम्हों में कुछ शब्दों से मेरी मुलाकात हो गई। फुर्सत के लम्हों में कुछ शब्दों से मेरी मुलाकात हो गई। वो परिचित ही थे और मेरे दिल के करीब भी, मेरे सुख दुख के साथी, मेरे भावों के सहपाठी। मैंने हृदय से लगाया, सजल नेत्रों से निहारा, अभिवादन की मुद्रा में सिर को झुकाया। नत मस्तक थी मैं, कुछ कहने से पहले ही आवाज कप आ गई। बस इतना ही कह पाई, तुम हो तो कलम उठाती हूँ, तुम हो तो कलम उठाती हूँ, अपनों से कुछ कह पाती हूँ, कुछ दिल से जी पाती हूँ। तुम ना होते गर जीवन में मैं तो मर जाती। शब्द मौन हो निहारते रहे और दबी जुबां से कुछ यूं कह गए, तू उदास ना हो कलमकार, हम तो तेरी प्रतिछाया हैं, तेरे कोरे पन्नों में उकेरी तेरी मौन अभिलाषा है। तेरी कलम में ही सांस लेते हैं हम, तेरी सोच में निरंतर ही आवागमन है हमारा। तू जज्बातों के समुद्र में निर्विघ्न होते लगा, किनारे तो लगा देंगे हम, और ताउम्र साथ भी देंगे हम। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया कविता, बहुत सुंदर। अब एक दिवाली पे मैं ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए अपनी कविताओं का सिलसिला जारी रखती हूँ। तो एक दिवाली पे मैं सुना रही हूँ आपको। अमावस्या की रात जब जगमगाने लगे, चांद छुपकर भी धरती को निहारने लगे, अनगिनत मन आशा के दीप मिलजुल कर जलाने लगे, तब अंतर मन रोशन हो जाए, तभी हमारी दिवाली हो जाए। दियों की आभा तम से लड़ जाए, शुभकामना स्नेह संदेश, खुशियों का हो लेन देन, महाप्रवेश का संदेशा आए, तभी हमारी दिवाली हो जाए। दीप से दीप मिले जग रोशन हो जाए, हृदय के संकल्प सब प्रबल हो जाएं, शुद्ध मन मधुर मिलन की बेला, आनंद खुशी उन्मुक्त संवाद, अंतर मन रोशन हो जाए, तभी हमारी दिवाली हो जाए। वैमनस्य की तोड़ दीवार प्रबुद्ध मनोवृत्ति के साथ, बेताबी बेचैनी छोड़, उजियारी मुस्काती रात, सुख समृद्धि की दे सौगात, तारे जमी पे जब आ जाएं, तभी हमारी दिवाली हो जाए। सबके आंगन छनके पायल, किलकारी भी गूंजे, हर चूल्हे में आंच रहे, थाली सबकी भरी रहे। तन पर रेशम हो ना हो, शालीनता का बाना हो, सम्मान की चादर तले स्वाभिमान जीवंत हो जाए, तभी हमारी हो जाए। तो अब कविताओं का सिलसिला शुरू करती हूँ, जो जितना भी है तो मैं सुनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सबसे मिल लेते हैं, लेकिन अपने आप से खुद से नहीं मिल पाते हैं। तो मेरी एक कविता है कि कभी स्वयं से भी मिल लिया करो जी, कभी खुद से भी मिल लिया करो, अपने दिल की भी सुन लिया करो। कभी खुद से भी मिल लिया करो, अपने दिल की भी सुन लिया करो, सूरज के इंतजार में आंखें बंद ना करो, कभी एक दीपक जला लिया करो, कभी फुर्सत के क्षणों में खुद से भी मिल लिया करो। ये रफ्तार जिंदगी है,
ये रफ्तारे जिंदगी है, सांस ले लिया करो। ये रफ्तारे जिंदगी है, सांस ले लिया करो। कुछ पल ठहर कर पाँवों को सहला लिया करो। कभी फुर्सत के क्षणों में खुद से भी मिल लिया करो। शोर है जीवन की कश्मकश का, शोर है जीवन की कश्मकश का। हवाओं का रुख भी देख लिया करो। बाहरी आडंबरों को छोड़ मन की भी सुन लिया करो। कभी फुर्सत के क्षण खुद से भी मिल लिया करो। कौन क्षितिज पर, कौन धरा पर, किसके हिस्से सुख की गागर। तंग गली गलियारे छोड़ छत पर भी आ जाया करो। कौन क्षितिज पर, कौन धरा पर, किसके हिस्से सुख की गागर। तंग गले गलियारे छोड़ छत पर भी आ जाया करो। कभी फुर्सत के क्षणों में खुद से भी मिल लिया करो। रेशमी लिबासों में क्यों चुभन बाकी है, रेशमी लिबासों में क्यों चुभन बाकी है। भटके ख्वाबों में तन्हाई बाकी है। कभी इन सलवटों को छोड़, कभी इन सलवटों को छोड़ करवट बदल लिया करो। कभी फुर्सत के क्षणों में खुद से भी मिल लिया करो। हसरतों की गली में, हसरतों की गली में भटके हुए एहसास, हसरतों की गली में भटके हुए एहसास। कभी दर्दे जुदाई, कभी बरसों का इंतजार। इन सहमी नम आंखों के दरमियां, इन सहमी नम आंखों के दरमियां दर्पण बना लिया करो। कभी फुर्सत के क्षणों में खुद से भी मिल लिया करो। मंजिल की चाह भले ही ना हो, मंजिल की चाह भले ही ना हो, राहों के पत्थर बोलते हैं। ये जो कदमों के निशान धुंधले हो गए हैं, ये जो कदमों के निशान धुंधले हो गए हैं, उन पर भी कदम रख लिया करो। कभी फुर्सत में खुद से मिल लिया करो। रात चांदनी के पहलू में, रात चांदनी के पहलू में कुछ बीती बातें गुजरे लम्हे। रात चांदनी के पहलू में कुछ बीती बातें गुजरे लम्हे। अपनी ही सांसों की सरगम, अपनी ही सांसों की सरगम धड़कन में सुन लिया करो। कभी फुर्सत के क्षणों में खुद से भी मिल लिया करो। कभी खुद से भी मिल लिया करो। कभी खुद से भी मिल लिया करो। बहुत सुंदर कविता प्रभा जी, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी सब कविताओं की। और बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और कविताएं प्रस्तुत करने के लिए। हाँ जी, एक और कविता पढ़ सकती हूँ? हाँ, कोई छोटी सी एक और कविता प्रस्तुत कर दीजिए। हाँ ठीक है, समय है तो? हाँ, थोड़ा स्वागत है। हाँ, जिंदगी एक पहेली। जिंदगी को बहुत करीब से देखा, जिंदगी को बहुत करीब से देखा, जोड़कर सबके नसीब से देखा। रंग बदलते परिवेश में इंसान के बदलते वेश को देखा। जिंदगी का दबे पांव आना, जिंदगी का दबे पांव आना, खुशियों की महक लाना, एक पल के गुजरते ही बुलबुले सा मिट जाना। झरनों की झंकार में देखा, नदी के तेज बहाव में देखा, जिंदगी को बर्फ सा पिघलते देखा, सतरंगी पींग बढ़ाते देखा। जिंदगी को मखमली शॉल में देखा, जिंदगी को मखमली शॉल में देखा, रुपहली चांदनी रात में देखा, संगीत की थाप में देखा, चमचमाती घनी धूप में देखा। कभी चंद घड़ियों की मेहमान देखा, भावहीन चेतना के संग, अर्थहीन शब्दों के घेरों में, जिंदगी को माथे की लकीरों में देखा। किस्से कहानी दास्तां में देखा, राहों के उतार चढ़ाव में देखा, अतीत की खिड़की से झांकते जिंदगी को सुनहरे पन्नों में देखा। अमावस की रात में, पूनम की चांदनी में, इंद्रधनुष के रंगों में जिंदगी को नहाते देखा। ऐ जिंदगी तेरे हर रूप पे फिदा हूं, तेरे किस रूप को प्यार दूं, किसको नकार दूं। आज तक समझा नहीं तुझे, पर तू ही तो वो छाया है जिसे खोकर भी मैंने पाया है। तेरे हर रूप ने जीवन का तंत्र सिखाया है, तभी तो तेरा हर रूप मुझे भाया है, तेरा हर रूप मुझे भाया है। बहुत सुंदर प्रभा जी, बहुत सुंदर कविता। और सब लोगों ने आपकी रचनाओं की बहुत प्रशंसा करी है। बहुत सुंदर आपने रचनाएं प्रस्तुत करी हैं। और मैं सब श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम आप सबके कमेंट्स पढ़ते जा रहे हैं। और अब मैं बहुत आदर के साथ बुलाना चाहती हूँ हमारी
एनआरआईज की जो कमान संभाली हुई है अनुगुंज की मधु खरे जी ने, जो हमारी केंद्रीय प्रभारी हैं एनआरआईज के लिए। तो हफीज बनारसी की 2 पंक्तियां हैं। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे क्या। बहुत बहुत स्वागत है मधु खरे जी आपका। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, इतने सुंदर शब्दों से आपने हमें बुलाया। और युगानुगुंज मंच को सादर नमन करते हुए, और आप सभी की रचनाएं इतनी सुंदर सुनी अभी हमने, तो बहुत ही आनंद आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है दिवाली मना रहा है। तो हम अपनी रचना शुरू करते हैं फिर दिवाली पे। और पहली रचना जो है ये कह मुकरी है। हमने शायद अनुगुंज पे पोस्ट भी किया है, तो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा शायद। ठुमक ठुमक बजती पैजनिया, सुनी थाप अंगना ढोलकिया, नयन सजल बह रहे अविराम, क्या सखी कृष्ण नहीं सखी राम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। दसों दिशा में देख सके वो, ज्ञानी और शिव भक्त था जो, प्रेम जाल वश किया हरण, क्या सखी साजन ना सखी रावण। वाह। आज अंगना टिमटिम करता, देहरी फाटक जगमग दमका, घर सारा दमकाने वाली, क्या सखी बिजली ना सखी दिवाली। क्या बात है। धन्यवाद। घनन घनन है बदरा गरजे, आसमां से टिप टिप उतरे, चहु ओर हरियाली मन भावन, क्या सखी बारिश ना सखी श्रावण। क्या बात है, बहुत बढ़िया कह मुकरी। धन्यवाद। माटी गूंद के मिला आकार, आग में जल के हुआ तैयार, त्योहार दिवाली जलूं पिया, क्या सखी कुल्हड़ ना सखी दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हलवाई की कोशिश पहली, करे सुगंधित घर की देहरी, मेवा भर भर आकार दिया, क्या सखी पुआ ना सखी गुझिया। क्या बात है। नव वस्त्राभूषण परिवार, सफाई पुताई हर दीवार, अर्पित प्रथम दीप लक्ष्मी, क्या सखी साजन ना ग्रह लक्ष्मी। मिल सबने जब किया आरती, जय जयकारा राम बोलती, घर घर जाकर बांटे खुशियां, क्या ग्रह लक्ष्मी ना सखी बिटिया। घर वाले सब खेले मिलजुल, बैठक कमरा हुआ आनंदित, हा हा ही गुंजित आभास, क्या कव्वाली ना सखी ताश। तो हम लोग यूपी में ताश जरूर खेलते हैं दिवाली के दिन, इसलिए मैंने उसको भी इसमें ऐड कर दिया। बहुत सुंदर कह मुकरियां आपने बोली, मजा आ गया। एक के बाद एक क्या मारी है कह मुकरियां, मजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सीखा है 1 महीना पहले, तो सीखते ही आपने चौका छक्का मारना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी अगली रचना है, इसका शीर्षक है कवि की व्यथा। ये दोहे हैं। जी। लिखा कलाम कमाल का, मिलती नहीं तारीफ, लिखा कलाम कमाल का, मिलती नहीं तारीफ, कविता की रानी बनी, रखिए अब तशरीफ। क्या बात है। था दोहा सुंदर बड़ा, पेश किया था खूब, था दोहा सुंदर बड़ा, पेश किया था खूब, कैसी बनी विडंबना, सुने नहीं महबूब, सुने नहीं महबूब। कवि कल्पना सदा बड़ी, लेती उच्च उड़ान, कवि कल्पना सदा बड़ी, लेती उच्च उड़ान, कभी पहुंचती आसमां, अंतरिक्ष अभियान, अंतरिक्ष अभियान। बहुत सुंदर, धन्यवाद। समझा नहीं समाज ने कवि के दिल की बात, समझा नहीं समाज ने कवि के दिल की बात, बेकरार पागल कहा, लिख लिख काटे रात, लिख लिख काटे रात।
बहुत बढ़िया। धन्यवाद। विषय कोई छोड़े नहीं, विषय कोई छोड़े नहीं, जाए स्याही सूख, लिखते रहना काम है, मिटती लिख के भूख, मिटती लिख के भूख। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। छोटी सी रचना जो मोस्ट लाइकली हर कवि फेस करता है जिंदगी में, कि उनके ऊपर ऐसे लांछन लगाए जाते हैं, क्या हर समय पागलों की तरह लिखा करते कुछ ना कुछ होता है ऐसा। तो अगर समय है तो हमने घनाक्षरी सीखी है अभी लिखना 2 वीक बिल्कुल बिल्कुल समय है, और वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आपने मतलब इतनी सारी विधाएं सीख के और झटपट कितना अच्छा लिख रही हैं आप। बहुत अच्छा। मतलब आप प्रेरणा स्रोत हैं हम सबके लिए, सारे सदस्यों के लिए। अनु गूंज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू कभी लिखा नहीं था जिंदगी में, पहली बार आपने मुझे अपना पटल पे जगह दिया, स्थान दिया, और अपने भाव हमने लिखने शुरू किए। वहीं से शुरुआत तो हमारी वहीं से हुई। तो स्वागत है मधु जी, घनाक्षरी प्रस्तुत कर। जी। राम सीता वनवास, हुई अयोध्या उदास, साथ चले लखन जी, दशरथ बेहाल। तीनों माता रोए आज, उपवास किया नाज, भोजन रसोई खाली, भूख की हड़ताल। अविरल बहनन अविरल बहनन, खोया मन सुख चैन, भरत विलाप करे, पादुका स्पर्श भाल। राम जी सीता लक्ष्मण, राह का कांटे प्रति क्षण, राम जी सीता लक्ष्मण, राह काटे प्रति क्षण, कर मठ साहसी वीर, सीता भाल विशाल। धोके राम जी चरण, हुआ नाविक तरण, जीवन संवर गया, नाविक था कमाल। 14 बरस गए, राम सीता घर आए, उमंग अयोध्या वासी, नाचे गाए धमाल। जगमग जले ज्योति, घर घर दिया बाती, अंगना था चमाचम, हुआ चांदनी हाल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चांद आया धरातल, तारे गढ़ का अंचल, धानी चुन्नी दुल्हन, हुई गुलाबी लाल। गाँव गाँव दीपावली, छाया अंकन हरियाली, खुशी बांटे चहु और, दशरथ के लाल, दशरथ के लाल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया आपके कह मुकरी दोहे घनाक्षरी, मजा आ गया सुन के। और श्रोताओं को भी बहुत मजा आया और सबने बहुत तारीफ करी आपकी। तो आप लोगों की सबकी रचनाएं सुनी, बहुत अच्छा लगा, और सब श्रोता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और चूंकि मैं भी एक कवि हूँ और मंच है सामने, तो मैं भी अपना स्थान तो अपनी कविताएं जरूर प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि रह नहीं पाऊंगी। नहीं, मंच को हम लोग वो प्रोग्राम को एंड नहीं करेंगे जब तक आपकी कविता ना सुन ले। तो आपका स्वागत है जी। स्वागत है। तो एक गीत प्रस्तुत करूंगी और एक नवगीत। तो नवगीत दिवाली के ऊपर है, और पहले एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि दिवाली के नवगीत पर ही खत्म करना चाहूंगी कार्यक्रम को। तो गीत जो है वो लय में अभी ना बहुत अच्छे से मंजा नहीं है, तो मैं तहत में ही सुना रही हूँ। तो बगैर मेरे कैसे बिताते सुबह शाम, मुझे भी सिखा दो ना। बगैर मेरे कैसे बिताते सुबह शाम, मुझे भी सिखा दो ना। चैनो सुकून का कैसे करते एहतराम, मुझे भी सिखा दो ना। बगैर मेरे कैसे बिताते सुबह शाम, मुझे भी सिखा दो ना। और कोशिशें की मैंने भी तुमको भुलाने की, जुल्मी यादों से जरा पीछा छुड़ाने की।
कोशिशें की मैंने भी तुमको भुलाने की, जुल्मी यादों से जरा पीछा छुड़ाने की, सांसों से कैसे छनता है किसी का नाम, मुझे भी सिखा दो ना। सांसों से कैसे छनता है किसी का नाम, मुझे भी सिखा दो ना। बगैर मेरे कैसे बिताते सुबह शाम, मुझे भी सिखा दो ना। और भरी हुई आंखें अब शिकायत नहीं करती, भाग्य की लकीरों से बगावत नहीं करती। भरी हुई आंखें अब शिकायत नहीं करती, भाग्य की लकीरों से अब बगावत नहीं करती। अपने गिरवी दिल का कैसे चुकाते दाम, मुझे भी सिखा दो ना। बगैर मेरे कैसे बिताते सुबह हो शाम, मुझे भी सिखा दो ना। और किसी पल तुम भी यूं ही ठहर जाते होंगे, किसी एहसास से कभी भर जाते होंगे। किसी पल तुम भी यूं ही ठहर जाते होंगे, किसी एहसास से कभी भर जाते होंगे। मैं कदमी तब कैसे छलकता नहीं जाम, मुझे भी सिखा दो ना। बगैर मेरे कैसे बिताते सुबह हो शाम, मुझे भी सिखा दो ना। और अंतिम बंद है, चलो छोड़ देते हैं ये चुहलबाजियां भी, चलो छोड़ देते हैं ये चुहलबाजियां भी। क्यों देखा मखा यहाँ पे कहानियां भी, तुम्हारी यादों के अलावा दूसरे काम, मुझे भी सिखा दो ना। बगैर मेरे कैसे बिताते सुबह हो शाम, मुझे भी सिखा दो ना। तो ये एक गीत था। सुंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत शुक्रिया। और जितने भी श्रोताओं ने, नीलम जी, शोभना तनेजा जी, मेनुका चित्रे जी, विनोद ब्रिंग जी, पूनम शर्मा जी, हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक दिवाली में मिट्टी का दिया क्या कह रहा है वो सुनाना चाहती हूँ। तो ये नवगीत है। निसंदेह मिट्टी से गढ़ा हूं मैं, निसंदेह मिट्टी से गढ़ा हूं मैं, पर जिन अंधेरों तक तुम नहीं पहुंचते उन अंधेरों से लड़ता हूं। जहां तुम्हारी सीमाएं खत्म होती हैं वहां सफर शुरू करता हूं। पर जिन अंधेरों तक तुम नहीं पहुंचते उन अंधेरों से लड़ता हूं। जहां तुम्हारी सीमाएं खत्म होती हैं वहां सफर शुरू करता हूं। तिमिर सत्ता से नहीं डरा हूं मैं, निसंदेह मिट्टी से गढ़ा हूं मैं, निसंदेह मिट्टी से गढ़ा हूं मैं। विनम्रता का मुखौटा चढ़ाए जगह जगह ये अहंकारी घूम रहे हैं। भ्रांति जालों को समझकर अपनी अपनी उपलब्धियां खूब चूम रहे हैं। विनम्रता का मुखौटा चढ़ाए, आपके सब आसपास होगा ऐसा चित्र। विनम्रता का मुखौटा चढ़ाए जगह जगह ये अहंकारी घूम रहे हैं। भ्रांति का जालों को समझकर अपनी अपनी उपलब्धियां खूब चूम रहे हैं। प्रतियोगिता से दूर खड़ा हूं मैं, निसंदेह मिट्टी से गढ़ा हूं मैं। प्रतियोगिता से दूर खड़ा हूं मैं, निसंदेह मिट्टी से गढ़ा हूं मैं। मुझे गढ़ा है चाक पर घुमा घुमा धैर्य से प्यारे परिश्रमी हाथों ने। मुझे गढ़ा है चाक पर घुमा घुमा धैर्य से प्यारे परिश्रमी हाथों ने। मेरे अस्तित्व को नहीं नकारा कभी भी अंधेरे से भरी रातों ने। मेरे अस्तित्व को नहीं नकारा कभी भी अंधेरे से भरी रातों ने। उत्ताल लहरों में ठहरा हूं मैं, निसंदेह मिट्टी से गढ़ा हूं मैं। उत्ताल लहरों में ठहरा हूं मैं। और अंतिम बंद है। बूंद बूंद तरलता को मैं मुझ में समाहित कर मौन एकत्रित करता हूँ। फिर साहस अग्नि जला निराशा से ढका कोना कोना प्रकाशित करता हूँ। बूंद बूंद तरलता को मैं मुझ में समाहित कर मौन एकत्रित करता हूँ। फिर साहस अग्नि जला निराशा से ढका कोना कोना प्रकाशित करता हूँ। अपनी ही धुन पर कुछ अड़ा हूं मैं, निसंदेह मिट्टी से गढ़ा हूं मैं, निसंदेह मिट्टी से गढ़ा हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया, बहुत सुंदर रचनाएं, वो दोनों रचनाएं बहुत सुंदर। बहुत 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 शुक्रिया विनोद ब्रिंग जी, शोभना तनेजा जी, नीलम प्रभा देवगन जी, सरोज कौशिक जी, वेनुका चित्रे जी, पूनम शर्मा जी, अनिल श्रीवास्तव जी, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। पूनम शर्मा जी, नीलम जी, और
आज के इस कार्यक्रम की बहुत सफल कार्यक्रम रहा ये आज। बहुत ज्यादा 224 लोगों ने ऑनलाइन इसको देखा है और अभी तो ये संख्या और थोड़ी कम हो गई, 300 तक भी गई थी। और 162 लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं और ये बहुत सुंदर नंबर है। और इसके लिए जितने भी हमारे कवि कवित्रियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। इतना सुंदर ऑनलाइन बहुत सफल कार्यक्रम रहा ये। और जितने भी श्रोता, क्योंकि आप लोगों के नहीं रहने से तो कोई कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता, तो पूनम शर्मा जी, शोभना तनेजा जी, विनोद प्रिंग जी, नीलम प्रभा देवगन जी, सरोज कौशिक जी, वेनुका जी, अनिल श्रीवास्तव जी, आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे और आपने इतना सारा उत्साहवर्धन किया। सविता मित्तल जी, वीना गुप्ता जी, निशी तलवार जी। और मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि आज छोटी दीपावली का दिन है और आप सब लोग बहुत व्यस्त हैं अपने परिवारों में, फिर भी आप लोग आए अनुगुंज का कार्यक्रम देखने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह ऐसे ही बना रहे युगानुगुंज पर, क्योंकि अब अनुगुंज का नाम युगानुगुंज में परिवर्तित होने वाला है और अब ये रजिस्टर्ड संस्था है। और मंच पे जो हैं हमारे साथ कवि कवित्रियां इंदु मैत्रा जी, मधु खरे जी, वीना जी, प्रभा जी, ब्रिजपाला जी, पीयूष जी, गायत्री जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदिता श्रीवास्तव जी नहीं है और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए और आपने अनुगुंज पटल का मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिवाली की शुभकामनाएं सबको। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, धन्यवाद।